जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद मेहरा। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि 8वां वेतन लगने से आपको कितनी सैलरी बढ़ेगी और अपने मध्य प्रदेश में कब लगेगा 8वां वेतन। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि क्या 8वां वेतन सिर्फ केंद्र पर ही लगेगा या मध्य प्रदेश में भी लगेगा, और मध्य प्रदेश में लगेगा तो कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी जानकारी अभी और लोकेन सर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि कुछ दिन पहले राज्यसभा में जो राज्यसभा के पंकज त्रिपाठी करके हैं, उन्होंने बोला कि लिखित में ऐसा कोई पे कमीशन पे नहीं है, और फिर सूचना प्रसारण मंत्री इसकी घोषणा करते हैं और खलबली मच जाती है सरकारी कर्मचारी, क्योंकि महंगाई के चलते जैसे डीए बढ़ता है और डीए आपका पहले केंद्र में लगता है, फिर 3-4 महीने बाद जैसे सितंबर में उधर लगा तो यहाँ जनवरी में तो एरियस मिल जाता है। 8वें पे कमीशन पहले 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार मोदी सरकार ने दे दी है। जैसे ये केंद्र में लागू होता है, फिर कुछ समय बाद राज्य सरकार इसे लागू करती है। अगर 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां पे कमीशन लगा है, राज्य जितना भी लेट करेगा तो उसका एरियस मिलता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ठीक है, ये तो लगेगा, सर सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्या होगा? क्योंकि अगर आप सरकारी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि कितना बढ़ेगा। 2025 में जो आरक्षक हैं उन्हें हम बता दें कि जब 7वां पे कमीशन लगा था, उस समय जो न्यूनतम सैलरी थी वो 18,000, जो बेसिक सैलरी थी वो 18,000 थी। अब जो फिटमैन फैक्टर है, कई मीडिया, कई अखबार, अभी कोई ऐसी सरकारी वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है जिसने बताया। हम सबसे कम फिटमैन फैक्टर लेके चलेंगे, जो इस समय फिटमैन फैक्टर है 1.92। कुछ न्यूज़पेपर वाले 2.86 बता रहे, कुछ न्यूज़पेपर वाले 2.66 बता रहे, लेकिन जो मिनिमम है वो 1.92 लगेगा। और इसके बाद जो डीए है आपका 64% पहुंचने का चांस है। अब मध्य प्रदेश में आरक्षक का जो बेसिक पे है 19,500 है। अगर इसका 70% अगर अपन निकालते हैं तो 13,650 लगभग करके आता है। जैसे ही आपका 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये जो आपका बेसिक पे 19,500 है, ये सीधा बढ़ के 1.92 का गुणा करेंगे तो ये 37,000 लगभग पहुंच जाएगा। अब जैसे ये 37,000 पहुंच जाएगा तो आपकी जो सैलरी है अभी आपको 2025 में 70% मिलेगी और 2026 में आपकी 80% हो जाएगी। 37,700 के लगभग अगर 80% निकालेंगे तो वही आपकी 29,000 के लगभग सैलरी बनेगी। फिर इसके बाद 90 और फिर इसके बाद 100 जब आपकी सैलरी बनेगी तो आपको वही 41-42 हज़ार के समथिंग रुपए बनेंगे, क्योंकि परिवीक्षा अवधि मानी जाती है जो आपकी 3 साल रहते हैं, 70, 80, 90 और चौथे साल 100। अरविंद सर आपको ये भी बताएंगे कि जब पहली इन्हें सैलरी मिली थी तो कितनी कम थी, मतलब जब इनकी पहली सैलरी आई, फिर 70 में इनकी कितनी आई, 80 में कितनी आई, और अभी ये आपको बताएंगे कि 70-80 में कितनी मिली। हाँ, तो अभी जब मैं भर्ती हुआ था 2 साल पहले तो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 17,700 रुपये, और उसके बाद जैसे ही फिर मैं 80% पे पहुंचा तो लगभग मेरी 22,000 के आसपास सैलरी आई, 22,015 रुपये, और अभी 90% में मेरी 26,000 के आसपास सैलरी आ रही है। और जैसे ही मतलब यदि अगले साल से 8वां वेतनमान लग जाता है तो उसके मेरी सैलरी लगभग 40 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि अगले साल मेरी 100% हो जाएगी सैलरी, तो 40,000 रुपये के आसपास हो जाएगी यदि अपन 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मानकर चलते हैं। तो इसी आधार पे जो, और ऐसे केंद्र में जो 18,000 बेसिक पे वाली है तो उसका भी लगभग 34,400 के आसपास बेसिक पे हो जाएगा। तो और जैसा कि सर ने आपको बताया कि इनकी सैलरी इतनी हो जाएगी, आपका जैसे 100% होगा तो आपको 41-42 हज़ार के समथिंग उस टाइम तक डीए बढ़ जाएगा, क्योंकि डीए उस समय आपका 13-14% हो जाएगा, तो वो आपके 7-8 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे।
अब ये रही कि सर सैलरी बढ़ेगी, इसके अलावा और सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि सैलरी ही बढ़ेगी। सबसे बड़ी पॉइंट क्या हो जाता है कि अभी जो आरक्षक है उनकी सालाना जो एक साल में अगर बात करें तो 2000 के समथिंग वृद्धि होती है। फिर सीधा आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ के 3700 के समथिंग पहुंच जाएगा। वहाँ से आपका डीए वृद्धि, आपका डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा और टीए बढ़ेगा, क्योंकि आप देखते हो शहरों में जाओगे तो 3000 से कम रूम रेट नहीं लगता है। और सबसे जो कम सैलरी है 18,000 है 7वें पे ग्रेड से, ये बढ़ के आ जाएगी 34,560। ध्यान रखना ये फिट मैन्युफैक्चर 1.92 के आधार पे है। कुछ मीडिया और न्यूज़पेपर वाले 2 के ऊपर बता रहे हैं। अगर 2 के ऊपर भी बताएंगे, अगर 2 से ऊपर लगता है तो आपकी सैलरी 40 के ऊपर भी पहुंच सकती है। और हम आपको बता दें कि बहुत सारे अलाउंस रहते हैं, अदर अलाउंस सबको जोड़ के बताएं तो एचआरए आपका शायद 2500 हो जाए, अभी 600 रुपये है। साइकिल भत्ता, आहार भत्ता, टीए डीए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो ये आपके 8वें पे कमीशन से है, आपकी जो सैलरी है वो एक सम्मानजनक पहुंच सकती है। ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैं मानता हूँ आपके 70% और 80%, 90%, अगर ये 100% वाला रूल होता तो अरविंद सर की सैलरी से आपके सिर्फ 2 या 3 हज़ार कम होते। अगर इन्हें 100% मिल रहा होता तो जैसे हमें इस समय 38,000 है तो इनकी 35,000 होती, 2 से 3। वही जो इंक्रीमेंट लगते हैं उसका फर्क रहता, बाकी सैलरी समान रहती, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी 40 के ऊपर 3 साल बाद मिलने लगी। 40 तो प्लस हो जाएगी। तो ये जानकारी आपके लिए है। और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख के ये कमेंट करेंगे कि सर ये जो 8वां पे कमीशन है ये केंद्र सरकार लागू करेगी। हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार पहले कोई योजना लागू करती है, इसके बाद राज्य सरकार लागू करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे और मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई आपको समय पे जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। और जैसे कि ईएसबी के डायरेक्टर ने भी आपके रिजल्ट से संबंधित बोला है कि आपका जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। अभी होमगार्ड का जो होमगार्ड से संबंधित थे उनकी जन्म तिथि में कुछ त्रुटि थी, उसके चलते आपके रिजल्ट में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये जो 10-11 दिन बचे हैं इसके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा 26 में आपका पे कमीशन लगना है। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद हम बटालियन पे, ट्रांसफ़र पे बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए समय समय पे वीडियो। और ध्यान रखना दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हमारा छोटा सा चैनल है तो जानकारी एकदम सॉलिड देंगे। और आप अच्छे कमेंट करें, और आपके माता पिता ने अच्छा आपको मार्गदर्शन दिया है और मैं समय समय पर आपको बिल्कुल सॉलिड और सही जानकारी दूंगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।